नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं टाइटल में कि केबीसी की ओर से बहुत बड़ा धोखा यहाँ पर दोस्तों हुआ है। बहुत ही दोस्तों यहाँ पर केबीसी के ऊपर गुस्सा भी आ रहा है और नाराज़ भी हैं केबीसी से। तो फिर भी दोस्तों आपकी डिमांड पर मैं यहाँ पर एक मेरे को ईमेल आई थी। आज ही मुझे ईमेल आई थी 5:24 AM पर। मैं आपको ईमेल भी दिखाऊंगा। उसमें मुझे क्या क्या लिखा हुआ था उस ईमेल में, मैं आप सभी को सारी जानकारी देने वाला हूँ यहाँ पर। मैंने साथ में ये भी लिखा है कि केबीसी कोड रिसीव करने से पहले ये वीडियो आप ज़रूर देख लें दोस्तों, पूरी वीडियो देखिएगा। क्योंकि दोस्तों कॉल आप रिसीव कर लो पता चले और आपने फिर ये गलती कर दी जो गलती मैंने की थी, वो अगर आप गलती कर देते हो दोस्तों, क्या पता फिर आपका भी ये जो दूसरा चांस हो रहा है राउंड का, जो कि मेरे को फर्स्ट राउंड में कॉल आई थी और मैंने अभी तक मेरी जो क्वेरी थी वो चलने लग रही थी, और आप वो दूसरे राउंड में वो मिस्टेक ना कर दो। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं मेरे साथ क्या हुआ था। दोस्तों केबीसी की तरफ से मुझे कॉल आई थी, मैंने 2 सवाल का सही जवाब दिया था। मैंने बस 2 दिन ही सवाल का जवाब दिया था केबीसी में। मुझे नहीं पता था कि 9 मई से 22 मई तक जो मैंने 2 सवाल का जवाब दिया था उससे मुझे उसके रिगार्डिंग मुझे कॉल आ जाएगी, लेकिन मेरे पास कॉल आ गई। तो अब क्या हुआ, मेरे पास जब कॉल आ गई तो पहली बार तो मेरी कॉल कट गई। दूसरी बार इन्होंने मुझसे पूछा कि सर क्या मैं उसी कंटेस्टेंट से बात कर रही हूँ जो कि जिन्होंने यहाँ पर रजिस्टर किया है। बस यहाँ पर दोस्तों मैंने ये भरा। मुझे नहीं पता था कि 1 या 2 मतलब मैंने क्या भर दिया, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि आसपास भी बहुत आवाज़ हो रही थी और केबीसी की जो आवाज़ आ रही थी, केबीसी की तरफ से जो कॉलिंग हो रही थी वो बहुत ही कट कट के आ रही थी आवाज़ केबीसी की। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने यहाँ पर सिंपली मेरी कॉल यहाँ पर कट गई। मैंने 2 प्रेस कर दिया था दोस्तों गलती से और मेरी यहाँ पर कॉल कट गई। तो कॉल कट हो जाने के बाद मैंने यहाँ पर इतना टाइम वेट किया कि मुझे कॉल आएगी 10 दिन तक मैंने वेट किया। 15 डेज़ तक मैंने वेट किया और मुझे कॉल नहीं आई। फिर मैंने सोनी लिव के जो सिंपली इनका कस्टमर सपोर्ट है, सोनी लिव एप्लीकेशन पर आता है कस्टमर सपोर्ट। आपको वहाँ पर मोर में जैसे आप टैप करेंगे वहाँ पर आपको 3-4 लाइन्स का ऑप्शन दिखता है। जैसे ही आप सोनी लिव एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो वहाँ पर मैंने कस्टमर सपोर्ट पे मैंने टैप किया। वहाँ पर उन्होंने मुझसे क्वेरी पूछी तो मैंने उनको क्वेरी का जवाब दे दिया। ट्विटर पे भी मैंने उनसे बात की थी। तो ऐसे ऐसे दोस्तों हुआ था और आज मेरे पास सक्सेसफुली ईमेल आ गई केबीसी की तरफ से। उसमें क्या है ईमेल, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये मैं आपको बता दूं। और जो ईमेल आई है वो मैं आपको दिखा देता हूं अभी। यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो मेरे को मेल आई वो क्या आई, डियर पार्टिसिपेंट, वी वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन केबीसी कौन बनेगा करोड़पति। Should you wish to participate in KBC, please be informed that anyone who is Indian citizen residing in India of 18 years or above as on May 1, 2020 and of sound health and mind can register for KBC. No person can, however, on behalf of another person. Any contestant who has made it even once to the fastest finger first of the current season में आ जाता है, मान लीजिए सीज़न 12 में, और जो कि वो प्रीवियस सेशन में जो आ चुका है वो अब केबीसी सीज़न 12 में नहीं जा पाएगा। विल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट सीज़न 12 ऑफ द शो। अब ऑल्सो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ पूरी स्क्रीन कर। ऑल्सो एनी पर्सन हु हैज़ मेड इट टू द हॉट सीट तक जो आ चुका है वो आगे जितने भी केबीसी के शोज़ होंगे वो वहाँ पर नहीं आ पाएगा। ये 2 राउंड्स हैं जो कि ओपन है यूज़र्स के लिए। यू कैन रजिस्टर बाय आंसरिंग ऑन एयर क्वेश्चन जो कि हो रहे हैं चैनल पे पूछा जाता है सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पर जून 25 से लेकर जुलाई 4 तक। यू कैन रजिस्टर थ्रू सोनी लिव एप्लीकेशन से आप रजिस्टर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको पता है सारा कुछ। इन द इवेंट दैट यू आर ए सेलेक्टेड पार्टिसिपेंट। अब मैंने इन को कहा कि भाई मैं सेलेक्ट किया गया हूँ लेकिन मुझे यहाँ पर हटा दिया है, मुझे कॉल नहीं आई अभी तक। तो इन्होंने क्या कहा
इन द इवेंट दैट यू आर ए सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट, आप सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट हो फर्स्ट राउंड ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए, यू शैल रिसीव ए कॉल, आपको एक कॉल रिसीव हुई होगी इन अकॉर्डेंस विद प्रोसेस ले डाउन अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशंस के जरिए। इन द इवेंट यू आर नॉट ए सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट, लेकिन फिर भी आप एक सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट नहीं हैं, प्लीज़ नोट दैट वी आर नॉट लिएबल टू कॉल यू बैक, इसको ध्यान रखेगा कि हम आपको दोबारा कॉल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों मतलब आप देख लीजिए कि केबीसी के हमसे क्या एक छोटी गलती हुई, जो कि केबीसी ने इतनी बड़ी गलती कर दी थी। हमने छोटी गलती कर दी केबीसी में, और केबीसी ने क्या किया, हमें कॉल यहाँ पर उसने दोबारा नहीं की, मतलब इसी गलती को केबीसी ने पकड़ के रख लिया और हमें दोबारा से कॉल का यूँ कह दिया हम आपके पास, हम अभी अवेलेबल नहीं है, मतलब आपको कॉल करने के लिए हम अवेलेबल नहीं हैं। प्लीज़ नोट दैट देयर इज़ नो अदर वे ऑफ पार्टिसिपेशन शो में, प्लीज़ ऑल्सो बी इन्फॉर्म दैट नो प्रोसेस ऑफ पार्टिसिपेशन इन द शो रिक्वायर्स पार्टिसिपेंट्स टू पे ए फीस, जो कि प्रीमियम वगैरह का आप सोच रहे थे तो वो कोई रिक्वायर नहीं है। शुड यू बी अवेयर ऑफ एनी, जैसे इंस्टेंसेस होते हैं फी ऑफ पार्टिसिपेशन के, तो जब भी आपको कोई ऐसा दिखे तो आप बता सकते हैं। और ऑफ द सेम सोनी लिव एप्लीकेशन जो है वो गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर अवेलेबल है। एनी पार्टिसिपेंट जो कि फ़र्स्ट राउंड में रजिस्टर कर चुका है और जिसके पास कॉल नहीं आई है, वो दूसरी बार एक बार ट्राई कर सकता है दूसरे राउंड में। रिगार्ड्स टीम केबीसी। ये दोस्तों मेरे पास पूरी ईमेल आई थी। चलिए अब दोबारा से स्क्रीन पर चलते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में पढ़ा देता हूँ। ये इस घटना से यहाँ पर आप शुरू कीजिए और तरीका नहीं है तक आप पढ़िए। दोस्तों बिल्कुल मैं आपको साथ के साथ बताता जा रहा हूँ। इस घटना में कि आप पंजीकरण के पहले दौर में चयनित प्रतिभागी हैं, आपको एक प्राप्त होगा कॉल, यानी आपको एक कॉल प्राप्त होगा। प्रक्रिया के अनुसार नियमों और विनियमों के तहत रखी गई है। औसतन दर्ज करें, आप चयनित प्रतिभागी नहीं हैं, यानी आपको चुना हुआ नहीं है। जबकि पहले उन्होंने यूँ कहा था कि आप इस घटना में चयनित प्रतिभागी हैं, लेकिन अब आप नहीं हैं क्योंकि आपको हटा दिया गया है। कृपया ध्यान दें कि हम आपको वापस बुलाने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, यानी हम आपको दोबारा बुला नहीं सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि शो में भाग लेने का कोई अन्य तरीका नहीं है यहाँ पर। कृपया यह भी सूचित वगैरह ये था। तो दोस्तों बिल्कुल आपने देखा कि मतलब केबीसी से छोटी गलती क्या हो गई मेरे से। मैंने केबीसी का जब फ़ोन आया मैंने कह दिया कि मैं वो प्रतिभागी नहीं हूँ, और केबीसी का यहाँ पर क्या हुआ, केबीसी ने मुझे ईमेल भेज दी कि अब आप यहाँ पर चयन नहीं किए जाएंगे, आपको यहाँ से राउंड से हटा दिया गया है। मतलब आप देख सकते हैं कि एक एक कदम जो आप कॉल पर रखेंगे वो बिल्कुल आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है कि मैं यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों मैं पिछले 3 साल से ट्राई कर रहा था और मुझे एक बार मेरा लक लगा था, लेकिन वो लक भी इतना कम टाइम तक रहेगा दोस्तों ये भी नहीं पता था बिल्कुल भी। तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल ये बताना चाह रहा हूँ कि आप कभी भी ऐसी गलती ना करें, क्योंकि जिस तरह से मुझे यहाँ से केबीसी से बाहर निकाला गया है उस तरह से आपको बाहर ना निकाला जाए। वैसे तो केबीसी के जो शर्तें हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो बिल्कुल दोस्तों स्ट्रिक्ट होती हैं वो, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों।